हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, दिवाली में तो दिए हमारे पास बचे ही हुए हैं और दियों का हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको पुराने दियों से होममेड काजल बनाना सिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक दिया ले लिया है, उसके अंदर मैंने देसी घी डालकर इसको जला लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 दिए लेंगे, उसको साइडों में इस तरीके से इसको रख देंगे और इस दिए के ऊपर हमने एक दिया टिकाकर उसकी लो के ऊपर रख देना है और आपने पूरी रात के लिए इसको छोड़ देना है। और सुबह आप देखेंगे कि जितनी भी इसकी कालक है वो सारी आपके दिए पे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब इस कालक के अंदर आपने डाल देना है थोड़ा सा बादाम का तेल। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर देसी घी डालकर इसको तैयार कर सकते हैं। ये हमारा घर का बना हुआ होममेड काजल बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं आपको लगाकर भी दिखाती हूँ। इस तरीके से आप पुराने दिए से घर पर ही होममेड काजल बनाकर केमिकल फ्री मार्केट के काजल से बच सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगली टिप में मैंने ले लिया है फिर से एक दिया, और दिया लेने के बाद इसको हम गैस पे अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे और उसके बाद एक कपड़े के ऊपर इसको रख देंगे। रखने के बाद ये अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जैसे कि मौसम बदल रहा है, हमारे बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं जिनके कभी कमर में, कभी पीठ पे, कभी हाथ पैरों में दर्द होता है, तो वो क्या करते हैं, अक्सर हॉट बैग का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करें, तो इस तरीके से आप दिए को गर्म करके जहाँ भी आपके दर्द है वहाँ पर इसकी सिकाई कर सकते हैं। एक तो इससे आपके बिजली की बचत तो होगी और साथ साथ दिए के कारण आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, नमक का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं और अक्सर हम क्या करते हैं, नमक में इस तरीके के प्लास्टिक के चम्मच डालकर रखते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होते हैं। तो आपने क्या करना है, आगे से आपने इसकी जगह लेना है अपने घर पे रखा हुआ पुराना दिया और आप नमक में इस तरीके से पुराने दिए को डाल के रखें। इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और दूसरा, कई बार मॉइस्चर के कारण हमारे नमक में सीलन आ जाती है, तो मिट्टी का दिया वो सारी सीलन को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका नमक हमेशा फ्रेश बना रहेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप पे मैंने ले ली है कुछ नैपकिन की गोलियां। मैंने इसमें से एक गोली ली है, आप अपने जरूरत के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पॉलिथीन में डालकर इसको हम थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे। कूटने के बाद अब हम लेंगे एक दिया और दिए के अंदर हमने ये जो गोली कुटी हुई थी इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद अब हमें लेने हैं थोड़े से चावल और चावल लेने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब आप अपने घर पे रखा हुआ कोई भी परफ्यूम ले सकते हैं और परफ्यूम लेने के बाद वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आपने लेना है घर पे रखा हुआ कोई भी मोजा और मोजा लेने के बाद अब हम इस दिए को मोजे के साथ इस तरीके से ढक देंगे। अब इस दिए का कहाँ इस्तेमाल करना है, इसको आप रख दें अपनी अलमारी में। कई बार दोस्तों हमारी अलमारी में से नमी के कारण अजीब सी स्मेल आती है और कई बार स्मेल के कारण उनके अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको आपने रख देना है अपनी अलमीरा में। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके परफ्यूम के कारण भीनी भीनी खुशबू आपके सारी अलमीरा में फैल जाएगी और दूसरा, हमने इसके अंदर नेपथलीन की गोलियां डाली हैं जिसके कारण उनके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। और तीसरा, जो दिया इस्तेमाल करने का मेन कारण ये है कि अगर आपके अलमीरा में किसी भी टाइप की कोई भी सीलन या मॉइस्चर आया हुआ है तो दिया और चावल जो है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और आपके कपड़े कभी भी खराब नहीं होंगे और आपकी अलमारी हमेशा खुशबू से महकती रहेगी। और इसका इस्तेमाल अब आप आने वाले टाइम में भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आने लगी हैं हम अपने पुराने कपड़ों को पैक करके रखेंगे तो उस टाइम पे आप इसको अपने पुराने कपड़ों के साथ भी रख सकती हैं, जिसके कारण जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने कपड़े निकालेंगे तो उसमें से खुशबू भी आएगी और उनमें कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा और उनके अंदर कोई भी सीलन की स्मेल नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कैसरोल को लेके। दोस्तों, कैसरोल में हम अपना अलग अलग तरह का खाना रखते हैं जिसके कारण उसकी स्मेल जो है हमारी कैसरोल में रह जाती है। तो नेक्स्ट खाना जब हम इसके अंदर रखते हैं तो वो स्मेल उसमें चली जाती है। तो इसकी स्मेल को दूर करने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, इस तरीके से तीली जलाकर हम इसको बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम जलती हुई तीली ऐसे ही डाल देंगे तो इससे क्या होता है कि हमारे कैसरोल में जले हुए का निशान पड़ जाता है। तो आप जलती हुई तीली को ऐसे ना डालकर, और कुछ कैसरोल तो होते हैं प्लास्टिक के जिसके कारण उनके जलने का
भी खतरा रहता है। तो आप क्या करें, तीली को आप डायरेक्ट ना डालकर इस तरीके से पुराने दिए को इसके अंदर रख के आप तीली को डाल दें, और जैसे तीली बुझती है आपने इसका ढक्कन एकदम बंद कर देना है और इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10-15 मिनट के बाद देखेंगे कि इसके धुएं के कारण जो भी इसके अंदर की बैड स्मेल है वो दूर हो जाएगी और आपका कैसरोल जो है स्मेल फ्री हो जाएगा। खाने का स्वाद बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, दिए ले लें और उसको आपने गैस के ऊपर इस तरीके से सेक लेना है। उसके बाद जैसे कि आपको तंदूरी चाय बनानी है तो आपने क्या करना है, पैन में दिया, ये गरम किया हुआ दिया रख देना है और उसके बाद आपने बनी हुई चाय उसके ऊपर से डाल देनी है। तो ये आपकी तंदूरी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको किसी सब्जी या रायते में तंदूरी टेस्ट लेकर आना है तो आप इस गरम दिए को अपने रायते के अंदर या सब्जी के अंदर रख के 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आपकी सब्जी और रायते में वही तंदूरी टेस्ट आएगा जो कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं।